दोस्तों, अगर आपने साल में सफल होना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं तो 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी छोड़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर के, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानकर करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही, पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितनी भी खराब वायु होते हैं, इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल, फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कह गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष है, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता जी निवास करती है। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। ये वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ मैं आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख कर जाना है और इसके नीचे डालना भी है, और इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे। छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है, और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले अभी तक सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कमा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 5000 कमाने वाला, 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, जी, हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये अगर आप नए साल के दिन इन 3 वृक्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको श्राप लगा है लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। ये अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छूकर किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे।
तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही जो पारिजात वृक्ष है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जनकल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ये समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल ही इस वृक्ष को छूते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग हमसे जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनना। इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि है वृक्षराज आप हमारी मनोकामना पूरी करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहाँ आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को माखन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के ये स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्णा ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से लाए थे। तो इससे छूते ही अगर आपके किसी भी तरह की हाय लगी हो, बददुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं रही है और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाए, बददुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष को छूते हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इसे छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लोग आपको एक कपूर तो ले जाना ही है और उसके ऊपर में एक लोग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना। इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपको लगी बददुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूल का वृक्ष। गूल के वृक्ष को यहाँ पर मैं इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गूल के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंहदेव का वरदान हासिल है। क्योंकि गूल के वृक्ष को नरसिंहदेव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूल के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पापों को ये वृक्ष लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोकथा जरूर पता होगा। तो गूल के वृक्ष को भगवान नरसिंहदेव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हरेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल 1 जनवरी के दिन के समय गूल के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का भी जला सकते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लौंग को जलाना है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है उसी तरह से जलाना है और इसे छूकर के प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंहदेव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें हाय लगी है, बददुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोषों को समाप्त कर आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और गूल के वृक्ष को आपको बताशी का भोग लगाना है। बताशी आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूल के फल लाना है। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूल के पके हुए फल को लाते हैं, बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा समझा जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती।
बूल के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। बूल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं, तो आपको यही कामना करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है, और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं 5 इसके फल जरूर ले आना, और ला करके नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूँ। तीसरे पौधे में है बेल का वृक्ष। में आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूँ कि यह जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। ऐसा समझा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संध्या काल में इसे, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, परंतु अगर नए साल के दिन संध्या काल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विशेष मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए, तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाना है। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप माना गया है। बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थधाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य फल हासिल होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। दोस्तों, आपको करना क्या है? 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को है माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करे। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है, और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूंगा, आप स्वीकार करें। आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर 1 रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में गरीबी कभी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की भी हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है उससे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दोष प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का हमें दोष लगा हो, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोले कि समस्त तरह के दोषों दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोषमुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये प्रार्थना करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको नए साल के दिन धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, नए साल के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ों में मिश्री युक्त 1 मिश्री आती है, खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, साबुत नमक की धली टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी तरह से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं,
धन हासिल होता है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है। समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं नीम के वृक्ष में। अगर आप जो है नए साल के दिन ध्यान से सुना, नए साल की शाम के समय आपको एक गिलास या फिर एक लोटा सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके उनके जो है अभिषेक करना चाहिए। इनको जड़ में डालना चाहिए, परंतु आपको मीठा दूध ही डालना है। इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी तरह की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तत्काल ही वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना न भूलें। जय माता लक्ष्मी माता रानी आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण करें। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे, तो हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखिए। आशा है आज की प्रस्तुति में बताई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।